राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वामन द्वादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए वामन द्वादशी के दिन वामन द्वादशी की कथा, चालीसा और आरती लेकर आई हूँ। अगर आप वामन द्वादशी का व्रत रखते हैं, वामन भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको वामन भगवान की संपूर्ण कथा, चालीसा और आरती भी सुननी चाहिए। आइए अब हम वामन भगवान की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम वामन भगवान के पूजन की विधि जानेंगे, उसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं। इस दिन स्वर्ण या यज्ञोपवीत से वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित कर सुवर्ण पात्र में अर्घ्य दान करें, फल और पुष्प चढ़ावें और व्रत रखें। पूजन मंत्र है देवेश्वराय देवेश देव संभूत कारिणे प्रभावे सर्व देवानां वामनाय नमो नमः। और अर्घ्य का मंत्र है नमस्तस्य पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने तुभ्यं अर्च पृच्छामि वाल यामन अपीणे नमः शांग धनुयान पाठिये वामनाय च यज्ञ भू फलदात्रे च वामनाय नमो नमः। पूजा का विधान इस प्रकार है। भगवान वामन की स्वर्ण की मूर्ति के सामने 52 पेड़े और 52 दक्षिणा रखकर पूजन करना चाहिए। भगवान वामन को भोग लगाकर सकोरे में दही, चावल, चीनी, शरबत तथा दक्षिणा के रुपए रखकर ब्राह्मण को दान देवे और व्रत रखें। आप अगर इस दिन उज्मन करना चाहते हैं तो उज्मन में ब्राह्मणों को एक माला, 2 गोमुखी कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊ और दक्षिणा जरूर देवें। इस व्रत को करने से मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। आइए अब हम वामन द्वादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन जी के पुत्र लोक विख्यात दानी शिरोमणि महाराज बलि हुए। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी वे अपने पितामह के समान भगवत भक्त, दानियों में अग्रणी और प्रातः स्मरणीय चिरजीवियों में गिने जाते थे। इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं को भी जीत लिया। ये तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी कहलाने लगे। इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन से उतार दिए गए। सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य हो गया। ये बड़े ही ब्रह्माण्य, दानी, धर्मात्मा और साधु सेवी थे। वे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के साथ साथ समस्त भृंगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृंगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए। दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ, घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख तो प्रहलाद जी ने राजा बलि को एक दिव्य माला प्रदान करी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देव गुरु बृहस्पति जी के आदेश अनुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और वे पर्वतों की कंदराओं में जाकर छिप गए। विश्व विजयी होने पर भृंगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए कहा। इस तरह समृद्ध हो राज्य लक्ष्मी का वे उपभोग करने लगे और बड़ी उदारता से दान पुण्य भी करने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने अपनी माता अदिति को अपना सारा दुख सुनाया कि राजा बलि ने उनसे उनका राजपाट छीन लिया है। तब अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य छिन जाने से माता अदिति को बहुत दुख हुआ। तब देवताओं की माता अदिति ने अपना सारा दुख अपने पति कश्यप मुनि से कहा। तब कश्यप मुनि ने अदिति से कहा कि तुम पयोव्रत धारण करो। तब माता अदिति ने अपने पति के कथना अनुसार पयोव्रत करने लगी। तब उससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने माता अदिति को वरदान दिया कि हे माते, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा
और तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करके उनकी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। फिर भाद्वा शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप और अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वापस वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल लेता है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर अदिति, कश्यप मुनि और समस्त ऋषियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तब सभी महर्षियों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनका जातकर्म आदि संस्कार करवाया। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला प्रदान करी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरीय वस्त्र दिए। आकाश के देवता ने छत्र तो ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने कुश तो सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित करी। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर राजा बलि 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। अगर राजा बलि 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लेते तो वे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते। उधर राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड, जल से भरा हुआ कमंडल लेकर वामन भगवान अश्वमेघ यज्ञ के मंडल में प्रवेश कर गए। वे कमर में मूंज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, बगल में मृगचर्म और जटा सिर पर थी। तब राजा बलि ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, उनके चरणों को धोकर चरणों के जल को अपने मस्तक पर छिड़का। फिर बटुक रूपधारी भगवान से राजा बलि बोले कि हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ मांगने आए हैं। आप बताइए आपको क्या चीज चाहिए। जो आप कहेंगे मैं आपको वही चीज दान में देने को तैयार हूँ। तब भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा कि हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्म में होने के साथ साथ आपके कुल की परंपरा के अनुरूप है। फिर यह कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान गाया और कहा कि बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा करी और बोले कि मैं केवल अपने पग से तुमसे 3 पग भूमि दान में चाहता हूँ। ऐसा सुनकर राजा बलि वामन भगवान पर हंसने लगे और बोले, जथा दरिद्र विभुत तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तब भगवान ने कहा कि नहीं राजन, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यथा गोधन, गज धन, बाजी धन, रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन भूरी समान। तब राजा बलि वामन भगवान को समझाते हुए बोले कि हे बटुकधारी, आप कल्प वृक्ष के नीचे आकर भी एक दिन का अन्न ही दान में क्यों चाहते हैं। मैं इस त्रिलोकी का स्वामी हूँ, आप दिल खोल कर मांगिए आपको क्या चीज दान में चाहिए। परंतु वामन रूपधारी भगवान विष्णु 3 पग भूमि दान पर ही अड़े रहे। बलि ने कहा कि अच्छा, अगर आपको 3 पग भूमि ही दान में चाहिए तो आप मेरे दैत्य के पग से 3 पग भूमि दान में ले लीजिए। देखिए मेरे दैत्य के 1-1 योजन के पांव हैं। लेकिन भगवान वामन ने भी हट पकड़ ली और बोले कि नहीं, मुझे तो अपने ही पैरों से 3 पग भूमि दान में चाहिए, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसके तेज में वृद्धि होती है, नहीं तो उसका पतन हो जाता है।
तभी शुक्राचार्य जी ने पता लगा लिया कि यह बटुकधारी कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो सब कुछ राजा बलि से छीनने आए हैं। इस पर बलि के कुलगुरु भगवान शुक्राचार्य राजा बलि को एक तरफ ले जाकर के बोले कि हे राजन, यह वामन वेशधारी साक्षात विष्णु भगवान हैं। 3 पग में ये तीनों लोकों को नाप लेंगे और तुम श्रीहीन हो जाओगे। ऐसे दान से क्या लाभ, तुम इन्हें मना कर दो। तब राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, प्रथम तो मैं इन्हें दान देने के लिए कह चुका हूँ। इसके अतिरिक्त अगर यह ब्राह्मण साक्षात विष्णु अवतारी हैं, तब तो और भी उत्तम बात है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सभी कार्य और ये यज्ञ कर रहा हूँ। यदि साक्षात भगवान मेरे से वस्तु दान मांगने आए हैं तो मेरा अहोभाग्य। अब मैं इन्हें जो ये चीज दान में मांगेंगे मैं वह जरूर दूंगा। जब गुरु शुक्राचार्य जी के समझाने पर भी राजा बलि नहीं माने, तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को राज्य भ्रष्ट होने का शाप दे दिया। तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में कमंडल से जल लेकर 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प लेने लगे। उसी समय दुष्ट शुक्राचार्य जी के दिमाग में एक युक्ति आई। वे कमंडल की टूटी के अंदर जाकर सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए। सोचने लगे कि अगर जल ही नहीं आएगा तो राजा बलि कैसे संकल्प पूरा कर पाएंगे। शुक्राचार्य जी के मन की बात को वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने जान लिया। तब उन्होंने एक छोटी सी डंडी उठाकर कमंडल की टूटी में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। उसी समय शुक्राचार्य जी कमंडल की टूटी से बाहर आ गए। उसके बाद राजा बलि ने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपना रूप बढ़ा लिया। भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन होने लगे। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्रह्मांड देखकर सभी दैत्य भयभीत हो गए। तब वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महलोक, जनलोक, तपलोक भी ऊपर सत्यलोक पे पहुंच गया। तब श्री ब्रह्मा जी ने विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्धपाद्य से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल विश्व रूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। तब बलि के सेनापतियों ने यह जान करके कि यह भिक्षु ब्रह्मचारी हमारा ही दुश्मन है, तो वे उन्हें मारने लगे। राजा बलि ने अपने दैत्यों को लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पाश से बलि को बांध दिया। तब भगवान बलि से बोले कि हे राजन, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोकों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे। परंतु राजा बलि भगवान की बातों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया और बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। धन बड़ा है कि धनी? तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है, इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। तब बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया, रही 1 पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। फिर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर तीसरा पांव रखा और राजा बलि को सुतलोक में पहुंचा दिया। राजा बलि के अपूर्व त्याग को देखकर ब्रह्मा आदि समस्त देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि हे ईश्वर, शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए। इसने यज्ञ किया, दान किया, फिर भी यह बांधा क्यों गया? इस पर भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण,
कि मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका पहले मैं धन छीन लेता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, इसके ऊपर अनेक प्रकार के आक्षेप लगाए। शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु इसे छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि इसके गुरु ने इसे शाप भी दे दिया। परंतु इस दृढ़वती सत्यवादी राजा ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इसे छल भरी बातें भी करी, मन में छल रखकर धर्म उपदेश भी दिया, परंतु इस सत्यवादी ने फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर भगवान विष्णु ने राजा बलि को सुतलोक में रहने की आज्ञा दे दी। ये राजा बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे सुतलोक का ऐश्वर्य प्रदान कर दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करने में मैं इसे अपने धाम में ले जाऊंगा। राजा बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से बोले कि हे राजन, तुम जो चाहो मुझसे एक वरदान मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा बलि ने कहा कि हे ईश्वर, मुझे सांसारिक वस्तुओं की तो आवश्यकता है ही नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुतलोक के द्वार पर सदा आपके दर्शन मुझे होते रहें, बस मेरी यही इच्छा है। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, हे पितामह, मैं समझ रहा था कि मैंने इसे बांधा है, किंतु इसने उल्टे मुझे ही बांध लिया है। भगवान तो सदा अपने भक्तों के प्रेम से जुड़े हुए होते हैं। अब उन्होंने राजा बलि से कहा कि आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर राजा बलि प्रसन्नता पूर्वक सुतलोक में रहने चले गए। गदापाणि भगवान आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बनकर खड़े हुए हैं। यह है भगवान विष्णु की भक्त वत्सलता और यह है भक्तों के सर्वस्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर देवताओं की माता अदिति की कामना पूर्ण करी और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। बोलिए वामन भगवान की जय। आइए आज हम वामन द्वादशी के दिन श्री वामन चालीसा का श्रवण करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। श्री वामन शरण जो आए के धरे विवेक का ध्यान, श्री वामन प्रभु ध्यान धर देव अभय वरदान। संकट मुक्त निक राखियो हे लक्ष्मीपति करतार, चरण शरण दे लीजिए विष्णु बटुक अवतार। जय 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 अमन बलबीरा, तीनों लोक तुम्ही रणधीरा। ब्राह्मण गुण रूप धर्यो जब टोना भारी, नाम पढ़्यो तब भाद्र शुक्ल द्वादशी आयो, वामन बाबा नाम कहायो। बाए अंग जनेऊ साजे, तीनों लोक में डंका बाजे। सर में कमंडल छत्र विराजे, मस्तक तिलक केसरिया साजे। कमर लंगोटा चरण खड़ाऊ, वामन महिमा निस दिन गाऊं। चोटी आदिव्य सदा सिर धारे, दीन दुखी के प्राण हारे। धरो रूप जब दिव्य विशाला, बलि भयो तब अति कंगाला। रूप देख जब अति विसराला, समझ गया नप है जग सारा। नस बलि ने जब होश संभाला, प्रकट भये तब दीन दयाला। दिव्य ज्योति बैकुंठ निवासा, वामन नाम में हुआ प्रकाशा। दीपक जो कोई नित्य जलाता, संकट कटे अमर हो जाता। जो कोई तुम्हारी आरती गाता, पुत्र प्राप्ति पल भर में पाता। तुम्हारी शरण है जो आता, सदा सहाय लक्ष्मी माता। श्री हरि विष्णु के अवतारी, कश्यप वंश अदिति दुलारे। वामन ग्राम से श्री हरि आरी, महिमा न्यारी पूर्ण भारी। भरे कमंडल अद्भुत नीरा, जहाँ पर कृपा मिटे सब पीड़ा। पूरा हुआ न बलि का सपना, तीनों लोक तीनों अपना। पूर्ण भारी पल में हो, राक्षस कुल को तुरंत रोऊं। तुमरा वैभव नहीं बखाना, सुर नर मुनि सब गावे ये गाना। चित दिन ध्यान धरे वामन को, रोग ऋण ना कोई तन को। आए वामन द्वार मन को, सब जन जन और जीवन धन को। तीनों लोक में महिमा न्यारी, पाताल लोक की हो आभारी।
जो जन नाम रट है तुमरा, रखते बाबा उस पर पहरा। कृष्ण नाम का नाता गहरा, चरण शरण जो तुमरी कहरा। पंचवटी में शोर निवासा, चारों ओर तुम हो प्रकाशा। हाथ में पोती सदा विराजा, रंग का किया आचरण पल में राजा। संपत्ति सुमति तोरे दरवाजे, ढोल नगाड़े गाजे बाजे। केसर चंदर तुमको साजे, वामन ग्राम में तुम ही विराजे। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, दीन दुखी के भ्राता तुम हो। वामन ग्राम के तुम जगपाला, तुम बिन पाए ना कोई निवाला। तुम्हारी गाय सदा जो शरणा, उनकी इच्छा पूर्ण करना। निकट निवास गोमती माता, दुख दरिद्र को दूर भगाता। तुमरा गान सदा जो गाता, उनके तुम हो भाग्य विधाता। भूत पिशाच नाम सुन भागे, असुर जाति खर 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 कापे। वामन महिमा जो जन गाई, जन्म मरण का को कछ छुट जाई। अंत काल बैकुंठ में जाई, दिव्य ज्योति में वहां छिप जाई। संकट कितना भी गंभीरा, वामन तोड़ सब गंभीरा। जय 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 विकट गोसाई, कृपा करो केवट की नाई। अंत काल बैकुंठ निवासा, फिर सिंधु में करे निवासा। चरण शरण निज राखियो, अदिति माई के लाल। छत सी छाया राखियो, तुलसीदास हरिदास। बोलिए वामन भगवान की जय। आइए अब हम वामन भगवान की आरती सुनते हैं। ओम जय वामन देवा, श्री जय वामन देवा। बलि राजा के द्वारे, संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा, वामन रूप अनुपम। छत्र दंड शोभा देवा, छत्र दंड शोभा। तिलक भाल की मनोहर, तिलक भाल की मनोहर। भक्तन मन मोहा, ओम जय वामन देवा। अगम निगम पुराण बतावे, मुखमंडल शोभा देवा, मुखमंडल शोभा। करनन कुंडल भूषण, पार पड़े सेवा। ओम जय वामन देवा। परम कृपाल जाके, भूमि तीन पगा देवा, भूमि तीन पगा। तीन पाव है कोई, बलि अभिमान खड़ा। ओम जय वामन देवा। प्रथम पाद रखे ब्रह्म लोक में, दूजो धार धरा देवा, दूजो धार धरा। तीजा पाद मस्तक पर, बलि अभिमान खड़ा। ओम जय वामन देवा। रूप त्रिविक्रम हारे, जो सुख में गावे देवा, जो सुख में गावे। सुख संपत्ति सब कुछ हरि जी से पावे। ओम जय वामन देवा, ओम जय वामन देवा। श्री जय वामन देवा। बलि राजा के द्वारे, संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा। बोलिए वामन भगवान की जय। इस तरह आज हमने वामन द्वादशी पर भगवान वामन की संपूर्ण कथा सुनी, चालीसा सुनी और आरती सुनी। आशा करती हूँ कि आपको कथा सुनने, चालीसा सुनने और वामन भगवान की आरती सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान वामन का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आपका घर धन दौलत सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।